हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल त्रिशूल एसएससी। ये मेरा सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने मेरे बारे में, मेरी एग्ज़ाम जर्नी के बारे में बताया है। आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये मेरा सेकंड वीडियो है और ये वीडियो मैंने मुझे पहले ही रिकॉर्ड करना था, लेकिन मैं लेट हो गया क्योंकि कुछ रीजंस थे। और मैं इस वीडियो में मेरे मार्क्स एंड मेरे एग्ज़ाम जर्नी जो एसएससी मेंस में मेरे साथ हुआ है, उसके लिए मैंने किया है। आंसर की आए हुए काफ़ी दिन हो गए। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि आंसर की के बाद मैं वीडियो लेके आऊँगा जल्दी और मैं बताऊँगा मेरे कितने मार्क्स थे। बट मैं मार्क्स भी अच्छे नहीं थे और कुछ रीज़न्स भी थे, तो इस वज़ह से मैं वीडियो नहीं लेके आ पाया। अभी मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके सामने। मैं हर चीज़ बताऊँगा आपको कि मेरे मार्क्स के बारे में, कितने मेरे मार्क्स थे और मैंने कैसे उस टाइम पे मेरे साथ क्या-क्या हुआ था 18 एंड 19 को। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं। मैं मेरा 18 का जो था टाइपिंग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ। मैंने अच्छे से किया, टाइपिंग टाइम से हो गई थी मेरी टाइपिंग। फिर जो मेरा 19 का जो मेन एग्ज़ाम था, 19 के दिन मैंने सबसे बड़ी जो मेरी गलती रही, वो मेरी रही कि मैं प्रेशराइज़ बहुत हो गया। बहुत प्रेशर फ़ील किया मैंने अपने ऊपर। अ, एग्ज़ाम में भी, एग्ज़ाम से पहले भी एक माइंडसेट लेके गया कि हाँ, मुझे इतना करना है, इतने मार्क्स का करना है। ये मेरी सबसे बड़ी गलती रही कि मैंने एक बाउंडेशन दे लिया अपने आप को कि जैसे फर्स्ट सेक्शन था रीजनिंग और मैथ्स का, कि मैं इसको बहुत अच्छा करूँगा। कोशिश रखूँगा कि मेरे फुल फुल ही अटेम्प्ट रहे, बहुत ही ज़्यादा रहे, बहुत ही ज़्यादा हार्ड कुछ पेपर ऐसा हुआ, तो ही मैं कुछ स्किप करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। एंड इंग्लिश और जीके के लिए भी मैं सेम चीज़ ऐसे करके था, तो बहुत अपने आप को बाउंड कर लिया। तो इस वज़ह से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ हुआ। 19 को एक्चुअली मैंने अपना रीजनिंग वाला सेक्शन कंप्लीट किया, मेरा रीजनिंग सेक्शन बहुत अच्छा हुआ। मैंने 15 मिनट्स में रीजनिंग सेक्शन कंप्लीट कर लिया, तो मेरे पास 45 मिनट्स थे। तो मैं कहा कि आराम से मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा। लेकिन मैथ्स वाले सेक्शन में मैं जैसे-जैसे धीरे-धीरे आगे बढ़ा, वैसे-वैसे मेरे साथ क्या हुआ कि मैं क्वेश्चंस कर रहा था, लेकिन 2-3 क्वेश्चंस के बाद कुछ क्वेश्चंस टफ आने लग गए। मैं हालाँकि स्किप करके आगे बढ़ा, बट कहीं न कहीं माइंड में वो चल रहा था कि इतने सारे क्वेश्चंस मैंने स्किप कर दिए, ऐसे-वैसे। तो मैंने एक बारी मैं कहा कंप्लीट करते हैं, तो मैंने कंप्लीट किया, बट उसके बाद काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं 20 क्वेश्चंस 1 राउंड में मैं कंप्लीट कर पाया। मैं जनरली 2 राउंड में करता हूँ। फिर उसके बाद मैंने जब देखा कि क्वेश्चंस बन नहीं रहे, एकदम बहुत हार्ड है, टाइम जा रहा है, जबकि मुझे पता था कहीं न कहीं कि हिमांशु यदि एक्चुअली तू आराम से तरीके से करेगा, तो चीज़ें हो जाएँगी, बट बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ हो गया। फिर उसके बाद कहीं न कहीं वो सेक्शन इतना मुझ पे हावी बन गया, वो मैथ्स वाला सेक्शन, कि मैंने 3 स्किप किए थे, 27 मेरा अटेम्प्ट था, 3 स्किप किए थे, बट कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ हो गया, इस वज़ह से मेरी सिली मिस्टेक्स भी हुई। फिर मैं सेकंड सेक्शन पे गया। मैंने सबसे पहले इंग्लिश का किया कंप्लीट। इंग्लिश के जो-जो मेरे से हो रहे थे, मैंने पैसेज स्किप किए, 3 पैसेज जो थे वो स्किप किए। कॉम्प्रिहेंशन मैंने कंप्लीट कर लिया था 1 को में। फिर उसके बाद मैं जीके वाले सेक्शन पे गया, मैंने जीके भी किया। जीके के थोड़े ओवर अटेम्प्ट हो गए। जीके मेरा वीक है वैसे जीके पार्ट, बट जीके में उसके बावजूद भी मैंने ओवर अटेम्प्ट किया, ये मेरी एक सबसे बड़ी गलती थी। इंग्लिश वाले सेक्शन में थोड़ा-सा प्रेशर की वज़ह से इतना केओस कनेक्ट हो गया, इतना केओस कनेक्ट हो गया कि मतलब मैं मैं रिलेट ही नहीं कर पाया चीज़ें। मैं अच्छे से बहु और भी मैं अच्छा कर सकता था इंग्लिश में, तो वो चीज़ें। इसके बाद कंप्यूटर वाला सेक्शन था, कंप्यूटर वाले सेक्शन में वैसे ही हालत ख़राब हो गई कुछ ना कुछ करके, बट मैं वो ही सेम चीज़ कंप्यूटर वाले सेक्शन में की। मैंने कंप्यूटर वाले सेक्शन में भी ओवर अटेम्प्ट किया। मैं बहुत अच्छे से मैं ठीक-ठीक मैं किए थे पहले, बट मैंने पहले 1 राउंड में अपने क्वेश्चंस कर लिए थे 12। फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ और मैंने 4 क्वेश्चन एट लास्ट मोमेंट, 3 मिनट बच रहे थे मेरे पास और मैंने वो 3 मिनट में 4 क्वेश्चंस किए और वो चारों के चारों मेरे रॉन्ग थे। तो वो ओवर अटेम्प्ट मेरे लिए बहुत बेकार हुआ। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या हुआ? आंसर की अभी कुछ दिन पहले आई, मैंने आंसर की देखी, मैं बहुत मतलब एकदम बहुत सैड फ़ील किया क्योंकि बहुत कम मार्क्स थे मेरे। मैं पहले बात करूँ तो मेरे रीज़निंग मेरा सेक्शन सबसे अच्छा हुआ था। मेरे रीज़निंग में 30/30 राइट थे, तो 90 मार्क्स मेरे रीज़निंग में थे। फिर उसके बाद मेरा मैथ्स में मेरी काफ़ी सिली मिस्टेक्स हुई, क्योंकि बहुत ये मेन सबसे चीज़ जो मैंने आंसर की में देखी कि प्रेशर की वज़ह से थी। मेरे 6 रॉन्ग थे, 21 मेरे राइट थे। 3 मैंने अटेम्प्ट नहीं किए थे। वो 6 रॉन्ग होने का मैंने जब रीज़न देखा कि उसमें से मेरे 4 क्वेश्चंस मेरे सिली मिस्टेक्स की वज़ह से रॉन्ग हुए थे। 2 क्वेश्चंस तो मैं मतलब मेरे से थोड़ा-सा फ़ॉर्मूला मैंने गलत लगा दिया था, तो इस वज़ह से मेरे रॉन्ग हो गए। तो इस वज़ह से मेरे टोटल 6 रॉन्ग हुए और मेरे मैथ्स में 21 राइट थे एंड 6 रॉन्ग थे। तो इस प्रकार से मेरा 57 का मार्क्स था मैथ्स में और 90/90 मेरे रीज़निंग में थे।
इसके बाद मेरा आता है इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश के सेक्शन में मेरे 9 रॉन्ग हुए। मैंने 45 आउट ऑफ 45 अटेम्प्ट किए थे। मेरे जो 6 क्वेश्चंस हैं वो मेरे उसमें पैसेज में गलत हुए थे। 15 क्वेश्चंस थे पैसेज के, टोटली तीनों पैसेज के मिला के 6 क्वेश्चंस, हर पैसेज से 2-2 क्वेश्चन करके ऐसे करके मेरे गलत हो गए। वही सेम चीज़ कि प्रेशर फील हुआ था। और जो लोग सबसे टफ जो बैंक वाला बता रहे थे पैसेज की, बैंक से रिलेटेड जो पैसेज आया था, वो वाला मेरा उसमें 4 राइट थे, 1 ही रॉन्ग था। बट और जो एक ईज़ी वाला पैसेज था मनरेगा वाला, उसमें चीज़ें गलत हुई और इस वजह से 6 क्वेश्चन यहाँ रॉन्ग हुए और 3 क्वेश्चंस मेरे इडियम्स में और एक ये वन वर्ड्स वगैरह में, ऐसे करके 3 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए। और फिर उसके बाद आता है जीके सेक्शन। तो जीके सेक्शन में मेरे ओवर अटेम्प्ट हो गए। मैंने जैसे बताया था आपको कि 15 मेरे मैंने किए थे, तो उसमें से मेरे 8 राइट थे, 7 रॉन्ग थे। तो इस वजह से मेरा मेन सबसे ज़्यादा जो मेरे मार्क्स कम हुए हैं वो जीके सेक्शन में हुए हैं। जीके सेक्शन में मेरे 17 मार्क्स हैं और इंग्लिश में मेरे 99 मार्क्स हैं। इंग्लिश में भी काफ़ी कम है क्योंकि वही है, रॉन्ग काफ़ी हो गए। तो और फिर उसके बाद बात आती है कंप्यूटर मार्क्स की। तो कंप्यूटर में मेरे 12 मार्क्स हैं। कंप्यूटर की वजह से भी मैं बाहर हूँ। अ, वैसे कंप्यूटर के लिए 15 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, मेरे 12 मार्क्स ही हैं। लास्ट के वो 4 क्वेश्चंस मैंने बहुत गलत अटेम्प्ट किए, मुझे वो नहीं करने थे, वो किए। इसके अलावा भी वैसे भी मेरे बहुत मिस्टेक्स हुई। मेनली मैं यदि बोलूँ तो मेरे सबसे लो मार्क्स रहे जीके सेक्शन में। जीके सेक्शन में कमी की वजह से मेरे 17 मार्क्स की वजह से मैं बहुत नीचे आ गया और रहा-सहा जो था वो मैथ्स में हो गया और जीके में वो इंग्लिश में हो गया। तो इस वजह से मेरे ओवरऑल 390 में से 263 मार्क्स ही हैं, बहुत कम रह गए। अ, मैं बात बताऊँ तो इससे पिछली बार मैंने जब मेंस दिया था, ये मेरा सेकंड मेंस था। इससे पिछली बार जब मैंने मेंस दिया था तो मेरे 289 तो मेरे रो मार्क्स थे। मेरे 18th जनवरी की शिफ्ट में था, आर्ट शिफ्ट में। तो मेरे फिर नॉर्मलाइज़्ड होके 311 मार्क्स हो गए थे। उसमें मेरा मैथ्स और रीज़निंग सेक्शन बहुत अच्छा हुआ था। इंग्लिश में भी अच्छे मार्क्स थे। इंग्लिश में भी 115 मार्क्स थे मेरे। और जीके में पिछले साल भी मेरे कम मार्क्स थे, 13 मार्क्स थे आउट ऑफ 75। तो इस बार देखते हैं, इस बार जीके में ध्यान देंगे और अच्छे से बिल्कुल जीके को बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि मेन जो चीज़ मैंने देखा है कि जीके की वजह से हर बार जीके एक रोल होता है कि हाँ डिसाइडिंग, तो जीके पे और अच्छे से ध्यान देंगे। जीके सेक्शन की वजह से बहुत चीज़ें कम जा रही हैं। तो और ये था मेरा मार्क्स के बारे में। मेरे को ये वीडियो जल्दी लेके आनी थी, आंशिक की के बाद लेके आनी थी, लेकिन मैं इतने हो नहीं पाया मुझसे कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँ, तो इस चीज़ की वजह से मैं लेट हो गया। अ, ये सब चीज़ें हैं। अभी मैं मेरा भी 10 फरवरी को मेरा एमटीएस का एग्ज़ाम भी है, तो देखते हैं, वो देते हैं। और मैं अभी मेरा 12 को सेक्शन कंट्रोलर का पेपर भी है, आरआरबी सेक्शनल कंट्रोलर। तो मैं उसके भी अब मैं अपने शॉर्ट्स के थ्रू मैं अपने मार्क्स वगैरह शेयर कर रहा हूँ उसके एग्ज़ाम्स के। मैं जो मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ उनके मार्क्स मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं आके एग्ज़ाम जब दे के आऊँगा तो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। बस यही था। ओके, थैंक यू।